कि अल्टरनेट सैटरडे को बंद रखना। एक सैटरडे बंद रहेगा, दूसरा सैटरडे खुलेगा, तीसरा सैटरडे फिर बंद होगा, फिर चौथा सैटरडे खुलेगा। और चीज लागू करिएगा, और इसको लागू क्यों नहीं करिएगा? सैटरडे को हाफ डे आप करिए, हाफ डे होना चाहिए। हाफ डे होना चाहिए। कि सैटरडे को हाफ डे करने के लिए विभाग अविलंब जो है निर्णय करे इस पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद की शून्यकाल समिति की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंसीधर ब्रिजवासी हैं। प्रमोशन और हाफ डे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, साथ ही साथ कार्रवाई को लेकर भी चिट्ठी लिखी गई है। बंसीधर जी, क्या हुआ है? शिक्षकों को क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है? क्योंकि सरकार तो सौगात दे ही रही है, क्या इस बैठक में हुआ है? देखिए, सरकार अपने से आज तक कभी कुछ की है? सरकार कभी कुछ गिफ्ट में दी है कि नहीं? आप मास्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीजिए आपको इसमें सुविधा दे देते हैं। अरे ये लोग हम लोग तो आज तक जितना कुछ हासिल किए हैं, लड़ के लिए हासिल किए हैं। सरकार से जब भिड़ंत किए हैं, लड़े हैं अपने अधिकार के लिए, तब हासिल किए हैं। अभी भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने सदन में सवाल उठाया था शून्यकाल के माध्यम से कि भाई आप शनिवार को हाफ डे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी जो अवकाश तालिका है वो अवकाश तालिका गड़बड़ क्यों है? तो इस पर आज जो है अधिकारियों को हमने बुलाया। ये लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अधिकतम शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए, बताइए। अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा कि जाकर पढ़िए। आप विद्यालयों में 29 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़वा सकते हैं, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। तो जब 29 घंटा से अधिक आप नहीं पढ़वा सकते हैं, और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक प्रोविज़न है कि अल्टरनेट सैटरडे को बंद रखना। एक सैटरडे बंद रहेगा, दूसरा सैटरडे खुलेगा, तीसरा सैटरडे फिर बंद होगा, फिर चौथा सैटरडे खुलेगा। इस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविज़न है। और उसमें भी प्रोविज़न है कि जिस दिन खुलेगा तो उस दिन मात्र 2 से 2.5 घंटा सैटरडे के दिन चलना है। तो हमने कहा कि तो ये चीज़ आप यहाँ क्यों नहीं लागू करिएगा? आप और चीज़ लागू करिएगा, और इसको लागू क्यों नहीं करिएगा? सैटरडे को हाफ डे आप करिए, हाफ डे होना चाहिए। हाफ डे होना चाहिए। इसके लिए हमने मजबूती से बात रखी है, और अधिकारियों को शून्यकाल समिति के माध्यम से निर्देशित किया गया है शिक्षा विभाग को कि सैटरडे को हाफ डे करने के लिए विभाग अविलंब जो है निर्णय करे इस पर। और हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेज दिया। प्रमोशन को लेकर क्या फैसला? प्रोन्नति का बड़ा सवाल है। देखिए, हम प्रमोशन के लिए हमेशा जूझते। हमारी शिक्षकों का प्रमोशन, नियोजित हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, जितने भी संवर्ग के शिक्षक हैं, हम सभी के प्रमोशन के लिए निरंतर आवाज उठाते रहते हैं। और आज मेरा ही सवाल था इस पर। हमने पूछा अधिकारियों से कि आप बताइए कि प्रमोशन के लिए नियमावली आप बनाए थे कि दूसरा विभाग बनाया? तो शिक्षा विभाग बनाया। हमने कहा कि जब आप ही प्रमोशन का आपने एवेन्यू दिया और आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट से एक आदेश नहीं है, दर्जनों आदेश आ गया, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या खेल रहे हैं? और शिक्षकों को आप कोर्ट दौड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या व्यवस्था है? आप मजाक बना के रखे हैं। आप जो है प्रमोशन के लिए चिट्ठी निकालिए। तो प्रोन्नति के लिए इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कुछ नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप प्रमोशन करिए, हमको दिखना चाहिए कि प्रमोशन हर हाल में करिए। समय वो लोग मांग रहे थे कि हमको 2 माह का समय दीजिए। शून्यकाल समिति से मात्र 1 माह का समय दिया गया है कि 1 माह के अंदर आप प्रमोशन करके और सूचित करिए। 1 माह के अंदर अगर हमारे शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होता है तो इन लोगों को फिर से हम लोग विधान परिषद में फिर तलब करेंगे अधिकारियों को। और इस बार साफ हमने कह दिया है कि इस बार एजुकेशन सेक्रेटरी को यहाँ पर तलब करना है, और सभी शीर्ष पदाधिकारियों को बुला करके, और जो नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। और ये हर हाल में प्रमोशन जो है आपको देना होगा। 1 महीने के अंदर इसको कार्यान्वित करना। अच्छा, वेतन विसंगति की मामला भी था। वेतन विसंगति का मामला है। मैंने इस चीज को कहा है वहां पर कि हुआ क्या है कि जो प्रधान शिक्षक इन्होंने अपॉइंट किया, तो प्रधान शिक्षकों के लिए 30,500 रुपये का इन्होंने वेतनमान फिक्स कर दिया, उसका बेसिक सैलरी फिक्स कर दिया। और उनको इन्होंने दिया कि भाई पूर्व से जो लोग कार्यरत थे उनको वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया है। तो वेतन संरक्षण का लाभ देने के बाद में इनका जो वेतन हो रहा है वह प्रधान शिक्षक की जो स्टार्टिंग सैलरी है उससे अधिक सैलरी इनको हो रही है। तो वह सैलरी कैसे मिले, इसके लिए कोई इनके पास स्लैब ही बना हुआ नहीं है। हमने कहा कि HRMS पर आप उसका जो इंडेक्स लेवल है वह लेवल जो है आप बना करके और HRMS में फीड करिए, ताकि सभी प्रधान शिक्षकों का वेतनमान का निर्धारण हो जाए और उनके बकाये का भुगतान हो जाए। वेतन की बात आपने कही है, लेकिन पिछले 4 महीने से नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। इसके लिए हम प्राथमिक शिक्षा निदेशक से लगातार संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई है। आज वो नहीं आए थे क्योंकि वो छुट्टी में हैं। तो उन्होंने बताया है, सारी जानकारी हमें दी है कि
कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिलों से नहीं आ सका और वित्त विभाग ने कहा कि बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए हुए हम नए फिनेंशियल ईयर में पैसा रिलीज नहीं करेंगे। तो यही फिनांस डिपार्टमेंट का ये मामला है और इसके लिए इन्होंने पूरे राज्य से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है और वित्त विभाग को भेजा भी है संभवतः, और इन्होंने आश्वस्त किया है कि शुक्रवार से लेकर के सोमवार तक, वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा कि शुक्रवार को अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को हम खुद वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और इसको कराएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर ये पैसा जो है चला जाना चाहिए, और यदि नहीं जाता है तो मैं वित्त मंत्री से मिलूंगा, इस पर मैं बात करूंगा। अच्छा, पटना में जिस तरीके से खान सर और ज्ञान बिंदु का मामला है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि हम उन लोगों का आपसी क्या विवाद है उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये सब घटनाएं घट रही हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोचिंग संस्थान जो हैं ये एक कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हो गया है एडुकेशन में, और ये जो कल्चर है ये कल्चर कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें क्या है कि हमारे पास इतना बच्चा तो हमारे पास इतना बच्चा, तो हमारे यहाँ से इतना पास कर गया तो हमारे यहाँ से इतना पास कर गया, ये जो ढिढुराई लोग पीट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गाँव गली के पगडंडी में पढ़ने वाला जो लोग है, जो करने वाला है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, जो कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ता, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से ये विकसित भारत बनाइएगा और आप जो है विकसित राज्य बिहार बनाने का आप कल्पना करते हैं। बगल में चाइना है, जरा गूगल करिए तो एक भी कोचिंग संस्थान है वहाँ पर, जाइए तो जापान में सर्च करिए, एक भी कोचिंग संस्थान है। ये जो देश हैं, जो मेधावी देश हैं, वह कहीं पर यह सब धंधा नहीं करते। कोचिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा के पास में अपने मेधा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी वास्तविक मेधा सामने आ पाएगी कि उसका आईक्यू लेवल जिसका अधिक होगा वो सामने आ जाएगा, और नहीं तो जिसका आईक्यू लेवल डल है इसके बावजूद उसको एक्स्ट्रा एकदम डोज पर डोज देकर रात दिन कोच के पढ़ा रहे हैं। कोचिंग का मतलब हो गया है कोच के पढ़ा, उसको कोचिंग कहते हैं। तो ये कोच के पढ़ाइएगा और तब उसके बाद में वो लड़का को कहिएगा जो ये पास कर गया, तब वास्तविक मेधा आएगी क्या? उसका उसमें वास्तविक मेधा नहीं है, लेकिन रात दिन उसको देर रट्टा मरे ले जा रहे हैं, रात दिन उसको दिए जा रहे हैं डोज, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है या पास कर रहा है। तो जो आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा मेधावी है, ज़्यादा विषय वस्तु का ज्ञान हो जाना मेधावी होने का परिचायक नहीं है। मेधा जो है आईक्यू लेवल से होता है। तो आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा है उसको कोच के कोई नहीं पढ़ाया तो वो रह गया रास्ता में, आज जिसको रात दिन ये लोग डोज दे करके पढ़ाएंगे और कहेंगे सिलेक्शन हो गया, तो क्या करेगा? वह त्वरित कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, किसी घटनास्थल पर पदाधिकारी बन जाएगा तो तुरंत कोई जो है कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये सब बिल्कुल गलत है। या स्वाभाविक रूप से नेचुरल जिसके पास में जो आईक्यू है उसको सामने लाना चाहिए और ये सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ हुआ है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, प्रमोशन पर जल्द फैसला हो जाएगा। साथ ही साथ हाफ डे को लेकर भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि हाफ डे शनिवार को होना चाहिए। साथ ही साथ आपने कोचिंग के मुद्दे को लेकर भी सुना है, जिस तरीके से पटना में बवाल मचा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।